हेलो एवरीवन, दिस इज राकेश और आप देख रहे हैं स्टडी ई होम। और आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे हिंदी। और हिंदी में एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, वर्णमाला। वर्णमाला आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आज तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है ना। और वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, ठीक है ना। थ्योरी के साथ साथ हम क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है ना। और काफ़ी आसानी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना। ये वर्णमाला होता है, ठीक है ना। आज वर्णमाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पहले होता है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं उसको समझेंगे, ठीक है। जिसके टुकड़े या खंड ना किया जा सके, ठीक है ना। जैसे अ लिखेंगे यहाँ पे तो अ को ये लिख लेंगे और ये लिख लेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, यानी तोड़ नहीं सकते हैं। जिसका खंडन नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं अक्षर की तरफ। वर्ण का मौखिक रूप अक्षर कहलाता है, ठीक है। या भाषा की मौखिक इकाई अक्षर होती है। या तीसरे नंबर पर कह सकते हैं कि जिससे कम या नष्ट ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं, ठीक है ना। और ध्वनि, प्रत्येक वर्ण अक्षर में एक साउंड होती है जो प्रत्येक दूसरे वर्ण से भिन्न है, उसे क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, ठीक है ना। देख लेते हैं इसको। ध्वनि सबसे छोटा क्या होता है, ध्वनि होता है। और ध्वनि के बाद आता है वर्ण, वर्ण के बाद आता है अक्षर, अक्षर के बाद आता है शब्द, ठीक है ना। अब इस तरह से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना। भाषा या वाक्य की लघुतम, छोटी या सबसे छोटी निम्नतम इकाई क्या है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए रहा अक्षर, बी वर्ण, सी ध्वनि और डी सभी। तो इसमें कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है, ध्वनि, ठीक है ना। अब ले लेते हैं दूसरे क्वेश्चन। भाषा की बृहत्तम बड़ी महत्तम इकाई क्या है, तो क्या है, वाक्य है, ठीक है ना। अब चलते हैं, सबसे पहले इसको क्रम में देख लेते हैं किसके बाद कौन आता है, ठीक है ना। तो सबसे छोटा क्या होता है, ध्वनि होता है। और ध्वनि के बाद आता है वर्ण, और वर्ण के बाद अक्षर आता है, अक्षर, अक्षर के बाद आता है शब्दांश, शब्दांश को ही क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। उपसर्ग के बाद आता है शब्द, शब्द के बाद आता है पद, पद के बाद आता है पदबंध, और पदबंध को ही उपवाक्य कहा जाता है, ठीक है। और उपवाक्य के बाद आता है वाक्यांश, वाक्यांश को ही शीर्षक कहा जाता है। और शीर्षक के बाद आता है वाक्य, वाक्य के बाद अनुच्छेद, अनुच्छेद के बाद अध्याय, अध्याय के बाद रचना, रचना के बाद पुस्तक, पुस्तक के बाद काव्य, काव्य के बाद ग्रंथ आता है, ठीक है ना। अब चलते हैं वर्ण की तरफ, ठीक है ना। वर्ण किसको कहते हैं, तो जितने भी व्यंजन होते हैं उनमें से कोई भी एक वर्ण ले लेंगे उसको क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे, ठीक है ना। शब्द क्या है, इन्हीं शब्दों को जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा। जैसे कमल, कमल हो जाएगा, ठीक है ना। पद क्या है, कमल का फूल, ये पूरा क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा, ठीक है ना। वाक्य किसे कहते हैं, तो कमल जल में खिलता है, ये पूरा क्या हो गया, एक सेंटेंस हो गया जिसको क्या कहेंगे हम लोग, वाक्य कहते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं वर्णमाला की तरफ, ठीक है। तो वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह या क्रम वर्णमाला कहलाता है। जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी, ठीक है ना। और डॉट डॉट ऐसे करते करते अंग और अ तक, ठीक है। अब आता है ये बात कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो वर्ण के मुख्यतः दो भेद होते हैं, लेकिन कहीं कहीं तीन भी होता है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो पहला क्या होता है, स्वर होता है, और दूसरा व्यंजन होता है, और तीसरा ये माना जाता है कि अयोगवाह भी क्या माना जाता है, ठीक है ना। वर्ण के भेद भी माना जाता है, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।